पप्पू, तुमने यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा? पिछली बार माधव भाई ने हमें अंदर जाने से रोका था ना, यहाँ से जाने से कोई नहीं रोकेगा। चलो। देखो, अगर कोई मिस हो गया ना तो चिल्लाना मत। गांव पास में ही आवाज उन तक पहुंच सकती है। अगर कोई मिस हो गया तो चुपचाप यहाँ कार के पास आ जाना। हाँ ठीक है ठीक है। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलो चलते हैं। अरे बाप रे, इतने अंधेरे में मैं अंदर नहीं जाऊंगा बाबा। अगर जंगल में फंस गया तो भूखा ही मर जाऊंगा। उससे तो अच्छा है कि मैं यहीं बैठ जाऊं। अरे भाई, ये कॉमेडियन भाई कहाँ रह गया? अरे डायरेक्टर साहब, वो हाथी का बच्चा कहीं खो तो नहीं गया? खोने पर बोला है ना कि कार के पास चले जाना। उस कामचोर को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अरे अब चलो, मिल जाएगा ना। वो कार के पास गया होगा। चलो। कार के पास मिल जाए तो सही है। साला दिखने में भूत से कम नहीं है। अचानक सामने आ जाए तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। खजाना इसी जगह पे है। अरे पप्पू, ये टूटा हुआ मंडप, ये दीपक वगैरह, लगता नहीं है यहाँ खजाना होगा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? इस टूटे हुए मंडप को देख के आपको शक हो रहा है क्या? यहाँ खजाना है, ये बात 100% सच है। आपके माँ की कसम। शक की कोई बात ही नहीं है। हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। वैसे यार, ये जगह जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है और यहाँ मंडप के पास एक पेड़ तक नहीं है। इस मंडप के पास पेड़ लगाते भी हैं, नष्ट भी हो जाते हैं, तो फिर पेड़ होंगे कहाँ से? हाँ, पप्पू एकदम 100% सही कह रहा है। इस गांव के होकर भी हमें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, ये सब छोड़ो यार, बेकार की बातों में पड़कर क्या फायदा। बस हमें खजाना मिल जाए तो बहुत है। डायरेक्टर साहब, हमारे गांव वालों की आंखें बिल्कुल चील जैसी हैं। कौन कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उन्हें सब पता चल जाता है। फिर भी उनकी नजरों से बचकर मैं तुम सबको लेकर यहाँ पर आ गया। आगे क्या करना ये तुम लोग सोचो। अब जल्दी से जल्दी खजाना निकालो और मेरा हिस्सा मुझे दे दो। अब इतना कह रहे हो तो विश्वास कर ही लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, एक कोशिश करके देखते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है अपना काम हो जाएगा। अरे ड्रैकुला, पूरा जंगल घूम कर आ गए, हमें कहीं डर नहीं लगा और तुझे देखकर डर लगने लगा। थू। पप्पू, और कुछ सुनाना है क्या? आपने सुना है उतना काफी तो थूक देना फिर इस पे। कार के अंदर मत जाना, उसके अंदर भूत घुसा है। भूत का बाप यहाँ बैठा है तो कार में क्या घंटा होगा? कुछ भी बोलता रहता है यार। थोड़ा निडर बनाओ इसे। अरे यार, बड़ी गंदी बदबू आ रही है। डायरेक्टर भाई, डर के मारे ना पैंट में ही हो गई है। थोड़ा सा पानी दे दो ना, धो के आता हूँ। पैंट तो निकाल लेता कम से कम। कितना गंदा आदमी यार। भाई जल्दी से पानी दो इसे। ये भगवान, इस कार में कैसे जाए? बहुत ही गंदी स्मेल है। अरे वो गंदे कॉमेडियन, अच्छे से धो के आना। हाँ, तेरे जैसा नहीं हूँ कि खाना का के हाथ नहीं धोता, चाटता है। कमीना। दोनों एक जैसे ही हैं।
क्या है ये? हर हफ्ते नई नई फिल्म अनाउंस कर रहे हैं और हमें तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। जाने दो, कोई ना कोई तो आगे बढ़ रहा है। ओ डायरेक्टर भाई, आप फिल्म कब बनाओगे और कब रिलीज करोगे? सोचा था 2-3 फिल्मों में कॉमेडी रोल करूंगा और उसके बाद हीरो बन जाऊंगा। आप तो यहाँ किसी और की फिल्मों को लेके बैठ गए हो। ए कॉमेडियन भाई, पहले कॉमेडी तो ढंग से सीखो, बाद में हीरो बनने की सोचना। ओए डायरेक्टर भाई, ये पप्पू ना बहुत इज्जत उछाल रहा है। मैं जाके स्क्रिप्ट लेके आता हूँ, क्या करना है बोलो, मैं अभी करके दिखाऊंगा। कॉमेडी का सी भी ढंग से नहीं जानता और हीरो बनने का सपना देख रहा है। कहाँ से मिला आपको ये? समझ में आ रहा है क्या नाटक चल रहा है इन दोनों का? ए हीरो बनने के लिए कोई तो अंदर गुण होना चाहिए ना। ये लो आ गया। ये लो पकड़ो, कौन सा सीन करना है बोलो, अभी करके दिखाता हूँ। अरे जो करना है करो ना। मेरी फिल्म बनेगी नहीं बनेगी मैं इसी टेंशन में हूँ और तुम लोग अलग। नहीं तो डायलॉग अच्छे से याद कर लो भाई हैं? अगर मैं एक बार चढ़ जाऊंगा तो गए समझो। कहाँ चढ़ते हो? स्टेज पे। ओह, गांव के सभी महानुभावों को इस कलाकार का सादर प्रणाम। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अपना सारा कामकाज छोड़कर मेरी कला को सम्मान देने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए अरे धन्यवाद कमीने, देता हूँ। मुझे जरा भी हंसी नहीं आई। ओए अभी शुरू भी नहीं किया, चुप बैठना। अरे थू है तेरी जात का। माँ और बेटी के साथ गेम करने के बाद मेरे साथ भी गेम करना चाहता। थू है तेरे डायरेक्टर पे। भाई, पप्पू तो सिर्फ थूक कर चला गया। गांव वाले पिटाई करे, इससे पहले बिठाओ इसे। ए तू क्या जानता है? वहाँ बैठकर ज्ञान फैलने के बजाय यहाँ की एक्टिंग करके दिखा। मैंने तो फिर भी कुछ किया ना, तू कुछ करके दिखा तब पता चलेगा। ओए डायरेक्टर भाई, इसे कोई सीन देकर देखो, देखते हैं क्या उखाड़ता है। क्या मेरे भाई, इसने तो इज्जत ही नीलाम कर दी। अब तुम्हें ही सबकी इज्जत बचानी होगी। पूरे देश में कहीं टीचर की, कहीं स्टूडेंट्स की, कहीं डॉक्टर्स की, हर जगह स्ट्राइक ही स्ट्राइक चल रही है। लेकिन जिसे स्ट्राइक का मतलब तक नहीं पता, देश की असली ताकत वो किसान है। शहरों में सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, ये वेयर होता है, वो वेयर होता है, लेकिन अपने खून पसीने की कमाई खाने वाला सिर्फ किसान होता है। शहर और गांव में बस इतना ही अंतर होता है। शहर में रहने वाला खून बहाता है, गांव में रहने वाला पसीना बहाता है। खून बहाने वालों से लोग डरते हैं और उन्हें हफ्ता देते हैं, जबकि किसानों से बैंक हफ्ता लेती है और न देने पर उनका जीना हराम कर देती है। गुंडे राज करते हैं और किसान अनाज उगाते हैं। गुंडा जान लेने के लिए हथियार उठाता है और किसान फसल काटने के लिए। गुंडा हथियार छोड़ेगा तो उसी हथियार से उसकी जान जाएगी, लेकिन किसान हथियार छोड़ेगा तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। ये सारी बातें मैं गुस्से से या जोश से नहीं कह रहा हूँ। किसानों की तकलीफ देखकर दिल से अपने आप निकल रही है। अब अपनी आंखें खोल कर देखिए, किसान देश की ताकत है। ऐसे भाषण देने की बजाय उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करके उनकी जान बचाइए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि गूगल करने पे भी किसान नहीं मिलेगा। वक्त रहते समझ जाइए प्लीज।